हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC और यस बैंक के बारे में। दोनों ही स्टॉक के लिए यहाँ पर अपडेट्स आ रही हैं और स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन लेकर बैठे हुए हैं और इसी वजह से अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड स्टॉक भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि आगे दोनों स्टॉक में क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, समझेंगे और आने वाले टाइम में क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हम यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे IRFC की। IRFC में जो क्लोजिंग हुई वीकली वो नेगेटिव हुई और 124 रुपये पर आपको ये शेयर जो है मार्केट में ट्रेड होते हुए नजर आया। इवन 129 रुपये का हाई भी बना था लेकिन 124 का लो था और अपने लोएस्ट पर ही IRFC क्लोजिंग देते हुए नजर आया। आइए चलिए जानते हैं यहाँ पर कि ये हफ्ता कैसा रहा। तो हफ्ता यहाँ पर काफी ज्यादा खराब रहा है। 6% की गिरावट रही है स्टॉक के अंदर और यहाँ पर जो रिकवरी बन रही थी वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई, लेकिन पिछले एक महीने में रिकवरी अच्छी बनी। 10.5% के आसपास की यहाँ पर आपको तेजी जो है वो देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में गिरावट है, YTD गिरावट है और एक महीने में भी आपको यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल IRFC का जो शेयर का प्राइस रहा है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे 5 साल में रिटर्न 400% के हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको कलेक्टिव मोड में ही नजर आएगा। वाला ग्रुप की रैपिड एक रिपोर्ट मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं जिसमें आप यहां पर देख पा रहे होंगे HDFC IRFC अमंग 5 स्टॉक्स विद शॉर्ट कवरिंग। यहां पर शॉर्ट कवरिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। शॉर्ट कवरिंग तब होता है जब जो ट्रेडर्स हैं वो जो उन्होंने पहले स्टॉक को जो शॉर्ट किया होता है उनको वापस से बाय कर लेते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि अचानक से मार्केट सेंटीमेंट में काफी बड़ा चेंज आता है या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है और इसकी वजह से जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है और शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में कुछ ऐसा ही अपने को देखने को मिला 5 स्टॉक में, जिसमें नंबर 1 पे था TVS मोटर, नंबर 2 पर आपको PI इंडस्ट्री देखने को मिला, नंबर 3 पे आपको देखने को नहीं IRFC, जिसमें 28 मार्च को काफी बड़ा चेंज था और प्राइस में आपको कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला। जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ था वो लगभग 6% के आसपास रहा। HDFC में ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज आया वो लगभग 5.5। स्टॉक के प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया और नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक में भी आपको कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिली हैं। अब हाल ही में यहाँ पर IRFC की तरफ से डिविडेंड दिया गया था अपने शेयर होल्डर्स को। बहुत सारे लोगों के अकाउंट में आ भी चुका है। आइए चलिए जानते हैं कि क्या एग्जैक्ट पेमेंट की डेट आपको देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो IRFC के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने यहाँ पर IRFC का सेकेंड इंटरिम डिविडेंड गेन किया है उनके बैंक खातों में, यानी कि 27 मार्च को यह जमा राशि कर दी गई है। अब पहले तो आप मुझे कॉमेंट में अभी मेंशन करो कि क्या आप भी एलिजिबल थे डिविडेंड के लिए। अगर एलिजिबल थे तो क्या आपको डिविडेंड का पेमेंट मिल चुका है या फिर नहीं, यस और नो में आप मेंशन कर सकते हो। अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिला है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको पाने का भी एक प्रोसीजर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स मुझे वीडियो पर चाहिए होंगे। तो IRFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मार्च 25 की बैठक में दूसरे अंतरिम डिविडेंड यानी इंटरिम डिविडेंड 0.80 का ऐलान कर दिया था। बोर्ड ने यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि 0.80 का डिविडेंड घोषित किया था, लेकिन डिविडेंड पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी गई थी वो थी 21 मार्च। जो भी एलिजिबल थे उनको यहाँ पर डिविडेंड दे दिया गया है। अब कंपनी ने कहा कि डिविडेंड की जो राशि है 30 दिनों के अंदर अंदर तक भेज दी जाएगी और जहां तक है तो 27 मार्च को ही मोस्टली शेयर होल्डर्स को ये पैसा दे दिया गया है। इवन बहुत सारे लोगों को तो इस तरीके का कुछ SMS भी आया होगा जो कि डिविडेंड क्रेडिट होने पर आता है। ठीक है, तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन IRFC से रिलेटेड। अब बात करते हैं यस बैंक से।
तो यस बैंक के लिए भी कहानी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही फ्राइडे के दिन। यहाँ पर आपको 16.85 रुपये पर शेयर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया और ये भी IRFC की तरह ही अपने लोएस्ट पॉइंट पर ही क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। अब इसका जो हफ्ता रहा है वो IRFC से थोड़ा बेटर है, लेकिन देखा जाए तो ख़राब ही रहा है। 3% की गिरावट के साथ यहाँ पर वीकली क्लोजिंग आपको देखने को मिली और 1 महीने में तो एट पार है, लेकिन 6 महीने में YTD और 1 साल में गिरावट ही है। अब यहाँ पर चेंज बस इतना है कि जहाँ लॉन्ग टर्म में IRFC का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन यस बैंक का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही नज़र आ रहा है। तो रिटर्न्स में तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। टूट पड़े निवेशकों के लिए ICICI सिक्योरिटीज़ का अलर्ट, टारगेट नोट करें। यानी कि यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि यस बैंक में अचानक से जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो फिर चांसेस बनते कि आने वाले टाइम में प्राइस भी बढ़े, अगर पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं तो, या फिर नॉर्मल भी चीज़ें चल रही है तो वो यहाँ पर आपको होते हुए नज़र आया। लेकिन इसी बीच ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी कुछ रिकमेंडेशन जो है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक पर दे दी है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, अगर आपको मैं नॉलेज के लिए भी देखनी है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखकर चल सकते हो। अब यहाँ पर बात करें कि आखिर यस बैंक की जो क्लोजिंग का सिनेरियो वो ये है, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यस बैंक ICICI यस बैंक पर बियरिश ही नज़र आ रही है और इन्होंने यहाँ पर जो शेयर अब इतने से भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है 15 रुपये का टारगेट दिया है। 15 रुपये के टारगेट के साथ सेल की रिकमेंडेशन है, एक्सपेक्टेशन है 13 रुपये का % की और ज़्यादा डाउन जाने की। देखो यहाँ से मुझे जहाँ तक चांसेस लगते हैं कि ये 16 रुपये का जो लेवल है वो ऐसा है जहाँ से शेयर बाउंस बैक करते हुए नज़र आए। चाहे आप इसका चार्ट पैटर्न भी उठाकर देख लोगे, मोस्टली चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ ऐसी ही नज़र आती हैं। और वही यहाँ अभी जो 15 का बताया जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 15 पर जाना शायद ये नहीं जाएगा। 16 पर अगर ये आएगा वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा 2-3% का, चाहे 16 से 17 के बीच की रेंज में मूव करता रहे, लेकिन ये आपको 16 से नीचे तो नहीं जाएगा जहाँ तक हमें जो अभी तक की चीज़ों को देखकर लग रहा है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या कुछ हो सकता है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो डैट आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस आती रहें, आपके पास टाइमली वीडियोस आती रहें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।